दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर फिर से आज पॉजिटिव खरीदारी शुरू हुई है। पिछले 2 दिन की सुस्ती के बाद रेलवे के शेयर फिर से दौड़ने को तैयार हो चुके हैं और इसके पीछे वजह यह है कि यह स्टॉक में अभी तेजी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो शुरुआत हुई है। आने वाले समय में यह स्टॉक कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो क्या इस समय में आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? यहाँ पे देखते हो कि कुछ बड़ी अपडेट है जिनको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आईआरएफसी इस स्टॉक ने आईपीओ के समय लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया। आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ और उसके बाद भी साल भर इसकी प्राइस डिस्काउंट में ही रही, लेकिन तब भी मैंने लगातार कहा कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब जिसने सब्र के साथ इसमें बने रहे वो तो आज बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमा चुके हैं, क्योंकि जो स्टॉक 21 के आसपास था वो 90 को क्रॉस किया। पैसे बहुत ज़बरदस्त डबल तिबल हुए। लेकिन अब आप देखें तो क्या एंट्री का मौका है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आया, करेक्ट हुआ, लेकिन अब फिर से खरीदारी शुरू हो रही है। तो बड़े फंड हाउस और बड़े इन्वेस्टर का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय लगभग 2 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 67,394 के स्तर पर है, जहाँ पे 72 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.11% डाउन है बाजार। जबकि शुरुआत बाजार की आज पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। अभी बीएसई फाइनेंशियल सर्विस लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 9,821 के स्तर पर देखें तो कि 0.01% की तेजी है, यानी यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट है और दिख रहा है कि दबाव हो सकता है, तो क्लोजिंग कुछ निगेटिव भी हो। वैसे आईआरएफसी आज काफ़ी अच्छा किया है। स्टॉक की शुरुआत 81 पर हुई, शुरुआत ही पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 78.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 81.80 का हाई बना और जो लो है वो 78.75 का। अच्छी बात है कि एक सीमित दायरे में ही आज स्टॉक ने ट्रेड किया, बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं थी। इस समय 79.95 के आसपास स्टॉक है, यानी लगभग 80 रुपये के आसपास है। 1.33% की तेज़ी बनी हुई है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है, तो ये समझ सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब उठापटक थी वो कम हुई। इसके पीछे एक वजह भी है, उसको समझेंगे आगे। यहाँ पे देखो, पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज लगभग 1 बजे के पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम जरूर कम है। अब यहाँ पे देखें तो 7 सितंबर को स्टॉक 73.15 के आसपास था, 6.4% की शानदार तेज़ी बनी थी। 8 सितंबर की बात करें, स्टॉक 77.10 के आसपास आया, 5.4% की शानदार तेज़ी के साथ में। और 11 सितंबर को 84.75 के आसपास स्टॉक था, 10% का अपर सर्किट लगा। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी थी वो लगभग 22-23% के आसपास बनी। फिर 12 सितंबर को देखें तो स्टॉक 82.80 के आसपास आ गया, 2.3% की गिरावट हुई। और कल 13 सितंबर को स्टॉक 78.90 के आसपास आए, 4.7% की गिरावट के साथ में। तो ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि करीब 7% की गिरावट हुई है। तो लगातार तेज़ी से दौड़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आईपीओ आने के बाद इसने अभी तक 248% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो वो 250% का बम्पर रिटर्न है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 195% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी पैसे डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें वो भी 142% बम्पर रिटर्न है। सिर्फ 1 मंथ में देखें तो स्टॉक ने 57% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 वीक में 9% की तेज़ी और 1 डे के हिसाब से भी 1.39% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख लो कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, इरकॉन, सभी रेलवे के स्टॉक ने 2 दिन की गिरावट के बाद आज रिबाउंड दिया है। आप ये देख सकते हो कि आईआरसीटीसी 701 के आसपास, जहाँ पे 2.12% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, स्टॉक 150 के आसपास, जहाँ पे 2.41% की तेज़ी देखने को मिलेगी। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक 80.53 के आसपास, जहाँ पे आपको 2.13% की तेज़ी देखने को मिलेगी। आरवीएनएल 171 के आसपास, जहाँ पे 2.79% की तेज़ी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन 226 के आज, जहाँ पे 0.78% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो सभी रेलवे के शेयरों में हमें फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आरविंदल के लिए भी एक अच्छी खबर निकल गई, उसको 245 करोड़ का देखे तो कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, रेलवे वडोदरा डिवीजन की तरफ से, और इस वजह से भी देखें तो उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
IRCTC के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। IRCTC ने ये देखते हुए बुधवार के दिन एक MOU साइन किया महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ में मिलके। यानी अब IRCTC की वेबसाइट से देखें तो जो महाराष्ट्र की जो बस है उनकी बुकिंग भी कर पाएंगे, उसके टिकट ले पाएंगे, और इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट कुछ देखने को मिला। तो रेलवे के शेयरों में 80% से लेकर 150% तक की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। मार्केट एक्सपर्ट का भी कहना है कि रेलवे के शेयरों में शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन ये एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय और तेज़ी से आपको आगे जाते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखो कि IRFC और दूसरे रेलवे के शेयरों को लेकर गौरांग शाह, जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि ये जो रेलवे के शेयरों में तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह कि सरकार ने जो पॉलिसीज़ में बदलाव किए, नई जो पॉलिसी लाई है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करे इस समय रेलवे के। और देख सकते हो कि सरकार फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रही है, जो एक बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू होने वाले हैं। ऐसे रेलवे के प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, ऐसी जगह पे रेलवे जाएगी जहाँ पे अब तक नहीं गई है। रेलवे के ट्रैक है जो डबल किए जाएंगे, सारे ट्रैक उसको आप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन एक के बाद एक लॉन्च की जा रही है। ये जो सारी बातें हैं, इस वजह से इस सेक्टर में तेज़ी बनी है। दूसरी तरफ देखें तो मुंबई अहमदाबाद के एक हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है। आने वाले समय नागपुर के लिए भी ऐसा ही एक बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर की तैयारी शुरू की जा रही है। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है। ऐसे में आने वाले समय एक तरह से देखें तो आपको इस सेक्टर में बहुत सारी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। ऐसे में रेलवे के शेयर और काफ़ी शानदार करते हुए दिखाई देंगे। अब इन सारी अनाउंसमेंट का सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो सीधा IRFC को होगा, क्योंकि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस काम करने प्रोवाइड करने का काम ही IRFC करती है। ऐसे में चाहे किसी भी के लिए भी कोई पॉजिटिव खबर है, उसका सीधा असर देखने को मिलता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो IRFC में इन्वेस्टमेंट करे। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है कि कल कंपनी यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर चुकी है डिविडेंड के लिए। यानी अगर अब आप शेयर खरीदो तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और न ही कंपनी के आप शेयर होल्डर होंगे जो आप आने वाले समय AGM में वोटिंग कर पाएंगे। वो भी अधिकार आपके पास नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ डेट भी कल की है 15 सितंबर की। तो अब आप समझ लेना कि इस समय अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, न आपको पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड मिलेगा जो कंपनी अनाउंस कर चुकी है। और दूसरी तरफ देखें तो जो AGM होने जा रही है कंपनी की, AGM 22 सितंबर को, उस AGM के दौरान भी आप वोटिंग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको उसका राइट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे देख दो कि जैसे कि इस आप देखें तो AGM के दौरान यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी इस डिविडेंड को देने के लिए, और उनके प्रस्ताव के बाद आने वाले 30 दिन में आप देखें तो आपके अकाउंट के अंदर जो भी आपका जो डिविडेंड की अमाउंट होगी वो आपके सीधे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली जाएगी आने वाले 30 दिन में। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 81.65 की प्राइस से यहाँ पे देखो कि 11,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:25 पर 79.95 की प्राइस से 6,25,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:28 पर 79.90 की प्राइस से 7,49,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 10:04 पर 78.95 की प्राइस से 7,68,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 11:07 पर 79.90 की प्राइस से 9,93,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 12:12 पर 80 की प्राइस से 5,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:52 पर 80.05 की प्राइस से 7,44,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इस वजह से शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे आपको दिखा देगी, लेकिन खरीदारी भी काफ़ी शानदार हो रही है, जो इशारा करिए कि स्टॉक अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। भले ही थोड़े समय के लिए आपको ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई देगा और इसके पीछे वजह शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर का प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी बहुत अच्छा मौका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। अभी IRFC में तेज़ी बाकी है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।